नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेम में अगर दो व्यक्ति हैं, उस दोनों व्यक्ति में एक की राशि अगर धनु राशि है और दूसरी की अगर मीन राशि है तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें दोनों व्यक्तियों को आपस में बांधकर रख सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर आपको अमल करना चाहिए। अगर आप दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ जाए फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हमने की है। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, वो राशियां अगर प्रेम में है तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बारे में जो वीडियोज है वो अपलोड हो रहे हैं, वह आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर प्रेम में दो राशि है, एक की राशि धनु राशि है और दूसरे की अगर मीन राशि है, वो तो उनका जो प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा। उससे पहले हमें यह जो राशियां है, मतलब धनु राशि या फिर मीन राशि, इनका जो स्वभाव या फिर नेचर है वो जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो धनु राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो पत्रिका है उस पत्रिका में या फिर कुंडली में जो धनु राशि है वो धनु राशि भाग्य स्थान में या फिर 9वें स्थान में आती है। पुरुष राशि है यह राशि, इसका जो स्वामी है वो गुरु है, इसका जो तत्व है वो अग्नि है, द्विस्वभाव की यह राशि है। एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जावान यह राशि है। मतलब जो सभी राशि है सभी राशि में सबसे ज्यादा इस राशि में ऊर्जा या फिर एनर्जी लेवल इनकी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। करीबन हर क्षेत्र में हर मामले में इनकी जो एनर्जी लेवल है वो दिखाई देती है। मतलब इनका रहन सहन का तरीका, इनका बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, करीबन इनके हर कैरेक्टर में यह बात बहुत ज्यादा दिखाई देती है। बोलने के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। ये तो लॉजिकल है कि जिसके पास एनर्जी लेवल ज्यादा होती है उनके पास यह जो पेशेंस वाली बात होती है थोड़ी कम होती है। तो बोलने में भी सामने वाले के थोड़े कम सुनेंगे लेकिन अपनी बहुत ज्यादा सुनवाएंगे, या फिर अपने बारे में जो बातें हैं वो जल्दी से बोल देंगे। और जो बातें हैं मतलब एक्शन ओरिएंटेड, हालांकि ये जो बात है वो हमने मेष राशि के बारे में भी देखी, इनका भी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इस राशि का जो एनर्जी लेवल होता है वो ज्यादा होता है। कभी कभी ये राशि ये भी नहीं देखते कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कोई हमारा कुछ फायदा है भी या नहीं, जल्दी से वो काम करते हैं, उसी पर कमिटमेंट देते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि रॉन्ग कमिटमेंट के कारण इनको कुछ बातें भुगतनी भी पड़ती है। तो ये बात इस राशि में थोड़ी ज्यादा होती है। फ्रीडम इनको बहुत पसंद आता है। कभी भी डिसिप्लिन में ये राशि कभी भी नहीं रहेंगे, लिमिट में ये राशि कभी भी नहीं रहेंगे, अपनी तरीके से ये राशि चलने वाली होती है। तो ये बात इस राशि में बहुत ज्यादा अच्छी होती है और मिलनसार होती है। ये राशि बहुत ज्यादा मिलनसार होती है। जो मतलब जिनकी जान पहचान नहीं हो उनके साथ भी यह राशि अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर लेती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, दूसरों को मदद करने में यह जो राशि है सबसे आगे रहती है। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है वो जान पहचान का है या नहीं ये राशि नहीं देखती। अगर उसने आवाज दिया या फिर अगर वो जो व्यक्ति है वो दुख में है तो ये दौड़ के ये राशि जाएगी। कभी भी सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आप इनको आवाज दो, ये राशि आपके लिए मदद के लिए आएगी। और कभी भी यह नहीं सोचेंगे अगर कि मैं इनको मदद कर रहा हूं या फिर कर रही हूं तो आगे जाकर यह जो व्यक्ति मुझे मदद करेगा, कभी नहीं। बहुत ही निस्वार्थ रूप से निस्वार्थ ढंग से ये जो राशि है राशि आपको मदद करेगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, घर पर ये राशि ज्यादा नहीं टिकती, हमेशा बाहर रहती है। बाहर के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है। और कोई सलाह अगर इनको देनी है तो वही सलाह अगर घर के लोगों ने अगर दी तो ये नहीं मानते, लेकिन वही सलाह अगर बाहर के लोगों ने दी तो ये राशि जल्दी मान जाती है। मतलब बाहर के लोगों से जल्दी घुल मिल जाती है। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनकी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करती है। अकेली राशि है, मतलब बड़े बुजुर्ग ने अगर कोई भी बात की तो उससे यह बात है, यह जो राशि है वो कभी रिवर्स नहीं करेगी, एरोगेंटली नहीं बोलेगी। मतलब यह बात इसमें बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से इनकी जो इमेज होती है समाज में बहुत अच्छी होती है। मतलब हर किसी को मदद करने की जो भावनाएं होती है वो बहुत अच्छी होती है। और उसमें उसके पीछे वो ये नहीं देखती कि अगर मैं किसी की मदद करूं तो मेरी वाह वाह होनी चाहिए, ये बात कभी भी नहीं होती। यह राशि हमेशा ये देखती है कि सामने वाला अगर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह बात इस राशि में बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, हार्ड वर्किंग नेचर, महत्वाकांक्षी जो बोलते हैं, एम्बिशियस नेचर, करेजियस नेचर, ये सभी बातें इस राशि में बहुत अच्छी होती है। निडरता भी होती है। लेकिन सिर्फ एक गुण है जिसकी वजह से जो सभी जो उनके अच्छे गुण हैं उस पर पानी फिर जाता है। मतलब इस राशि में जो डिसीजन पावर है वो थोड़ा कम होता है।
यह अकेली बात है जिसकी वजह से देखिए, अगर आपको कोई व्यवसाय या फिर बिजनेस करना है तो ये जो सभी मैंने गुण कहे, मतलब एम्बिशियस नेचर या फिर करेजियस नेचर और निडरता, ये सभी हार्डवर्किंग नेचर, ये सभी बातें बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपने डिसीजन ही नहीं लिया तो काम नहीं बनने वाला। मतलब जब आप डिसीजन लेते हो तभी कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ते हो। तो यही बात इनमें थोड़ी कम होती है। डिसीजन लेते समय कि लेना है नहीं लेना है, करना है नहीं करना है, और लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, उसके बाद डिसीजन लेते समय कुछ अलग ही डिसीजन ले लेते हैं। तो वही बात है जिसकी वजह से यह राशि करियर में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। अगर सही तरीके से इनकी जो ऊर्जा है या फिर इनको अच्छी तरह से गाइडलाइन मिले तो बहुत आगे बढ़ सकती है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकती है। लेकिन खुद के डिसीजन पर इनके कम होने के कारण बिजनेस में क्या होता है कि कई मायनों पर, कई स्तरों पर आपको खुद को ही डिसीजन लेना होता है। तो अगर आप में वो बात नहीं हो तो फिर बिजनेस करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन नौकरी के बारे में ये राशि अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसों के बारे में ये जो राशि है ज्यादा नहीं सोचती, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती। पैसे के मामले में खर्च करने वाली यह राशि होती है और सोचते भी नहीं कि हमारे पास पैसे। इनका सिर्फ यह होता है कि जीवन का आनंद लो, पूरी तरह से जीवन का खुलकर आनंद लो। तो यह बात इस राशि में बहुत ज्यादा होती है। घूमो फिरो, बाकी लोगों की मदद करो, या फिर जीवन के जो आनंद है, मतलब घूमने फिरने के, या फिर बाहर जाके जो भी बाकी के लोग हैं उनके बारे में देखो। तो इसमें इस चीजों में यह राशि है, यह राशि बहुत ज्यादा आनंद लेती है। और ज्यादा इस राशि के बारे में यह भी देखा गया है कि यह राशि बहुत ज्यादा इमोशनल वगैरह नहीं रहती, बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी इस राशि की नहीं होती। इसी वजह से यह राशि अपने घर में ज्यादा नहीं दिखती। जैसे कि हमने कर्क राशि के बारे में देखा कि कर्क जो राशि है वो घर पर ज्यादा दिखती है, यह राशि घर पर ज्यादा नहीं दिखती। तो होम सिकनेस इसमें थोड़ा कम होता है। रिलेशनशिप के बारे में भी देखा जाए तो यह राशि पहले अपनी जो खूबियां है उस पर ज्यादा नजर देती है, उस पर ज्यादा ये देती है, ध्यान देती है। बाकी के बारे में जो अगर रिलेशनशिप में भी हो अगर यह राशि, तो ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचती। हालांकि अटैचमेंट रहता है, लेकिन अटैचमेंट के जो बाकी की राशियां है जो दिखाती है अटैचमेंट, ऐसा इस राशि में नहीं दिखता। अब हम देखेंगे मीन राशि के बारे में। तो जो मीन राशि का जो स्वभाव है या फिर नेचर है, तो मीन राशि जो है वो काल पुरुष की जो पत्रिका है उसमें व्यय भाव में या फिर 12वें स्थान पर आती है। स्त्री राशि है, इसका जो स्वामी है वो गुरु है, इसका जो तत्व है वो जल तत्व है, और यह जो राशि है यह राशि भी द्विस्वभाव है। तो कई जो बातें हैं वो कई बातें दोनों राशियों में सेम है। जैसे कि दोनों राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, दोनों भी द्विस्वभाव की राशि है। तो अगर मीन राशि के बारे में देखा जाए तो एक ही शब्द में कहा जाए तो सभी राशि में सबसे ज्यादा इमोशनल यह राशि है। सबसे ज्यादा, मतलब इनके तरीके का इमोशनल किसी भी राशि में नहीं। हालांकि इमोशन के बारे में हमने कर्क राशि या फिर वृश्चिक राशि, कन्या राशि या फिर मिथुन राशि के बारे में हमने देखा कि यह राशि थोड़ी भावनाशील होती है, लेकिन इनका ये जो मीन राशि का स्तर है वो बहुत ही ज्यादा होता है भावनाशील होना। यह बात होती है। दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, दूसरे के ऊपर विश्वास रखना है, बहुत इजीली विश्वास रखते हैं। यह नहीं सोचते कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है या नहीं, अपने से जितना बन पाता है वो उसको देते हैं। और एडवाइस देने में यह राशि बहुत स्पेशल है। मतलब किसी को अगर सलाह देनी है तो अच्छी तरह से सुन लेना, उसकी बात, उसके स्तर पर जाना। अब देखिए ये बात हमें धनु राशि में नहीं देखती। हालांकि ये राशि भी दूसरे को मदद करती है, लेकिन सुन के लेना, उसके बाद में सोचना वो बात इसमें नहीं रहती। लेकिन जो मीन राशि अच्छी तरह से सोचेगी, आपके स्तर तक जाएगी, अच्छी तरह से सोचेगी, और उसके बाद उनका जो डिसीजन है वो आएगा, उनकी जो सलाह वो आएगी, और आपको हर किसी प्रकार की सलाह ये राशि देती है। और यह जो राशि है, मतलब जो मीन राशि है वो भी अच्छी तरह से घुल मिल जाती है। लेकिन आपको लगेगा ये राशि जल्दी से ओपन नहीं होती। खुद के बारे में ये जो राशि है जल्दी से ओपन नहीं होती, जब तक उसको ये नहीं लगता कि आप अच्छी तरह से मतलब उनकी मदद कर सकते हो। तो उनके नजदीक में जाना, मतलब मानसिक तौर पर मैं बोल रहा हूँ, उसके नजदीक जाने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन इनका जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इनमें जो जिसे हम मतलब बौद्धिक स्तर जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। एक बात इनमें बहुत ही अच्छी होती है जो कि लक फैक्टर। देखिए इनमें महत्वाकांक्षा, हार्ड वर्किंग, करेजियस नेचर, थोड़े डरे या सहमे हुए लगते हैं। ये जो गुण है वो गुण इतने अच्छे नहीं होते, हालांकि बहुत कम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये राशि है वह राशि बहुत अच्छी तरह से
मतलब सेटल हो जाती है। इनमें डिसीजन पावर भी कम होता है, इनमें भी जैसे हमने धनु राशि के बारे में कहा कि इनमें भी डिसीजन पावर थोड़ा कम होता है, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाती। मीन राशि भी जल्दी डिसीजन नहीं लेती। लेकिन एक बात जो है, एक बात इस राशि में बहुत अच्छी होती है, जो कि इनका लक फैक्टर बहुत अच्छा होता है। मतलब इनका लक फैक्टर अच्छा होने के कारण जल्दी से लाइफ में सेटल हो जाते हैं। मतलब कई गुण इनमें नहीं होते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस राशि में थोड़ी कम है, और वह है इस राशि में लेजीनेस होता है। इस राशि में थोड़ा आलस्य थोड़ा ज्यादा होता है, और नींद इन्हें बहुत भाती है। तो कोई भी अगर काम करना है तो करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद ही उसके लिए शुरुआत करते हैं। तो ये बात धनु राशि में नहीं होती, लेकिन इस राशि में हमें देखनी मिलती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इतने इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और इनमें सिक्स सेंस बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट होता है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या फिर परिस्थिति के बारे में अगर इन्हें जो अंदाजा लगाया जाता है वो कई बार सच ही निकलता है। तो सिक्स सेंस इनमें बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट रहता है या फिर होता है। तो यह बात इस राशि में बहुत ही अच्छी होती है। और ऑकल्ट जो साइंसेस है, मतलब ज्योतिष है या फिर बाकी के जो भी टैरो कार्ड वगैरह है, इसमें इनका बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। पानी के तरफ भी इनका बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। मतलब समुद्र के किनारे घूमने फिरने में जाए तो इस राशि का मूड है वो बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। तो ऐसी होती है यह मीन राशि। तो अगर धनु राशि और मीन राशि दोनों भी अगर प्रेम में हो तो कई जो स्वभाव है वह सेम है, कई जो स्वभाव है ऑपोजिट भी है। तो धनु राशि का जो एनर्जी लेवल है या फिर उनकी जो निडरता है, वह निडरता मीन राशि को बहुत ज्यादा भाती है। या फिर उनके लिए जो बोलते हैं ना कि कोई भी बात करनी है तो पहले एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो बात मीन राशि में नहीं होते। तो मीन राशि को यह बात बहुत ज्यादा भाती है। और मीन राशि का जो केयरिंग जो नेचर होता है, वो केयरिंग नेचर धनु राशि को बहुत ही ज्यादा भाता है। तो इसी वजह से जो दोनों राशियां हैं, दोनों राशियां मतलब अट्रैक्ट हो सकती है। और इन दोनों राशि का करीबन एक जो गुण होता है कि दूसरों को मदद करना अपने अपने स्तर पर। यह जो धनु राशि है वो फिजिकल तौर पर या फिर अपने से जो भी करना है कर सकती है। और ये जो मीन राशि है वो सलाह देना, उसके एडवाइस देना, और जो भी बन पाए वो करना। तो दूसरों को मदद करने के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों जो राशियां है इनका जो गुण है वो सेम ही रहता है। तो वो बातें उनमें बहुत अच्छी होती है। और अगर कौन सी बात है जिसकी वजह से इन दोनों में तकरार हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो धनु राशि का जो थोड़ा बहुत एरोगेंट नेचर है, और दूसरी बात उनके पास इमोशनल लेवल थोड़ा कम होता है। मतलब शेयरिंग जिसे हम बोलते हैं वो थोड़ी कम होती है। मतलब वो अपने से ज्यादा नहीं बोलते, जो भी काम करना, और यह नहीं देखते कि सामने वालों को क्या लग रहा है। अपनी जो बात है वो करते जाते ये नहीं देखते कि सामने वालों का मतलब अगर सामने वाले जो मीन राशि है उसके ऊपर उसका क्या असर होने वाला है, यह राशि नहीं सोचती है। अपने हिसाब से चलने वाली होती है और जीवन का आनंद लेना मतलब इन्हें पसंद आता है। तो यह राशि यह जो बात है वो मीन राशि को नहीं पाती। मीन राशि हमेशा ट्रांसपेरेंसी या फिर जिसे हम शेयरिंग या केयरिंग जिसे हम बोलते हैं वो देखती है। अगर दो तीन बातें भी मीन राशि को अगर धनु राशि ने कह दी तो मीन राशि उसका बहुत मतलब मन से सोचने वाली राशि है। और यह जो मीन राशि होती है वो अकेले में बहुत ज्यादा सोचती है। मतलब अकेलापन यह जो राशि है बहुत ही ज्यादा महसूस करती है। और धनु राशि को इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, वो अपने ही हिसाब से चलने वाली राशि है। तो इसकी वजह से मीन राशि रूठ सकती है। और मीन राशि का जो स्वभाव है लेजीनेस, वो धनु राशि को पसंद नहीं आता। मतलब देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, यह जो वाली बात है वो बात धनु राशि को कतई पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से इनमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन धनु राशि के बारे में आ जाए तो उनके साथ अगर आप कहीं घूमने फिरने जाओ, देखिए घूमने फिरने लिए अगर धनु राशि का आप लेके जाओगे तो उनका मूड बनता है। और अगर मीन राशि अगर रूठ जाए तो उनको क्या करना चाहिए कि इनको भी घुमाने फिराने लेके जाओ। पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके साथ बैठो, उनको क्या लगता है, कैसे लगता है, कोई कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जल्दी से ये राशि नहीं बताएगी, लेकिन आपको उनसे मिलना होगा, अच्छी तरह से बातचीत करनी होगी, फिर धीरे धीरे वो अपनी जो मन की बात है वो आपके सामने रख सकती है। और दूसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि को लेकर समुद्र किनारे या फिर जहां पर पानी हो वहां पर अगर आप घुमाने फिराने लेके जाओ तो ये राशि अच्छी तरह से मतलब ओपन हो सकती है, क्योंकि पानी का अट्रैक्शन इस राशि में सबसे ज्यादा और तीव्रतम होता है। मतलब वहां पर जाके इनका जो मूड है वो अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाता है।
तो ऐसे अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका में पैचअप हो सकता है। इसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो आपकी जो कुंडली है वो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं, यह जो राशियां होती है, राशियां सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं, तो चंद्रमा को अगर बाजू में रखा जाए तो बाकी के जो 11 ग्रह है वो 11 ग्रह भी अपने अपने तरीके से आपकी कुंडली पर असर डालते हैं या फिर असर करते रहते हैं। वो जो बात है, अगर कुंडली पूरी तरह से अगर उसकी स्टडी की जाए तो हमें पता लग सकता है कि प्रॉब्लम कहां पर है और उसमें से कुछ ना कुछ तो हल निकल के आ सकता है। तो दोस्तों ये था, अगर प्रेम में धनु राशि और मीन राशि है तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।